देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। देश की आर्थिक राजधानी से चंद किलोमीटर दूर स्थित है नाला सोपारा, जो पालघर जिले में आता है। यहाँ पे एक शख्स जिनकी उम्र 55 साल थी, उनकी मौत होती है और 13 दिन का अस्पताल का बिल 9.5 लाख रुपए आता है। उन्हें कोरोना डिटेक्ट हुआ था। ऐसे में परिवार के लोग क्वारंटीन थे। इलाज के लिए पैसे मुहैया करा पाना परिवार के लिए मुश्किल भरा था। क्या हुआ था इस 13 दिनों में, किस तरह की मुश्किलें जो है परिवार वालों को देखनी पड़ी, इस पर बातचीत करने के लिए पंकज गुप्ता हमारे साथ हैं। इनसे बातचीत करेंगे। पंकज गुप्ता उन्हीं 55 साल के कोविड पॉजिटिव पेशेंट जिनकी मौत हुई थी, उनके बेटे हैं। पंकज, ये बताइए आप कि 7 तारीख को जब आप अपने पिता को लेकर अस्पताल गए तो क्या कुछ वहाँ से आपको कहा गया, और फिर ये जो बिल इतना लंबा चौड़ा दिया गया है, कैसे इस बिल को आप लोग ने पे किया, इसके बारे में पूरी डिटेल बताइएगा। सर, मैं 7 तारीख को उनको पहले BBMC में लेके गया था। तो उन्होंने रिफंडेबल कर दिया यहाँ पे रिद्धि विनायक हॉस्पिटल में। तो वहाँ पे लगभग मैं रात को 9 बजे लगभग लेके गया उनको। तो उनकी कंडीशन एकदम ठीक थी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी उनको, खाली थोड़ा सा मतलब घबराहट की जैसे थी। तो उनको ICU में डाला गया। 2 दिन तक ICU में थे। तो वहाँ पहले तो वो लोग ने मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं दिया कि आपको 80 बेड BMC का है, आपको इसमें रखना है कि प्राइवेट में रखना है। हमको ये इन्फॉर्मेशन नहीं दिया वो लोग ने। तो हमको इन्फॉर्मेशन नहीं दिए, तो हम लोग डायरेक्ट प्राइवेट में रखे वो लोग ने। तो जिस दिन लेके गया था उस दिन मेरे को 50,000 रुपये जमा करने बोले। तो मैं ठीक है सर 50,000 जमा कर देता हूँ। 50,000 जमा कर दिए। 2 दिन ICU में थे। 2 दिन ICU में मैं डैडी से बात किया, उनको इन्फॉर्मेशन पूरा एकदम ठीक लगा, कोई भी उनको तकलीफ नहीं थी। मैं उनसे पूछा पापा कुछ हो रहा है आपको, बोलते हैं नहीं कुछ नहीं हो रहा है, मैं जैसे पहले जैसा हूँ। फिर 2 दिन बाद डॉक्टर बोलता है उनका तबीयत ज़रा ख़राब हो रहा है, उनको वेंटिलेटर पर डालना पड़ेगा। तो मैं बोला ठीक है सर, अभी 2 दिन पहले तो ठीक थे, अभी वेंटिलेटर का ज़रूरत कैसा पड़ गया। बोलते नहीं उनका तबीयत ज़रा ख़राब है। तो मैं ठीक है सर। तो वेंटिलेटर 2 दिन में उनको कैसा क्या मालूम पड़ गया कि उनको ECMO मशीन की ज़रूरत आ गई। तो डॉक्टर फिर रात को 12 बजे लगभग फ़ोन करता है रात को, क्यों सर उनका तबीयत ज़्यादा ख़राब है, उनको ECMO मशीन की सांस लेने में तकलीफ हो रही है, ECMO मशीन की ज़रूरत लगेगी। तो मैंने सर वो क्या चीज़ है। तो बोले वो जो धड़कन उनका चलता है जो ये सब है, उसके लिए जो 20 दिन का समय लगता है वो 1 हफ्ते में कवर होएगा। तो मैंने ठीक है सर वो लगाइए। तो बोले इसके चार्जेस है 2.5 लाख रुपये लगाने का चार्जेस है, 30,000 रुपये 1 दिन का चार्जेस है। बोला ठीक है सर। तो मैं वो लगा दिए। कम से कम उनको 1 हफ्ता गया। 1 हफ्ते में उनको रिजल्ट मांग रहा हूँ कि सर मैं कौन सा मशीन लगाया हो, क्या मेडिसिन दे रहे हो। उन्होंने कुछ भी मुझे बताया नहीं। हम लोग घर के अंदर क्वारंटाइन थे। उन्होंने एक भी मतलब रिपोर्ट नहीं दी है, एक भी को जवाब नहीं दिया, एक भी पिक्चर उन्होंने वो किए। तो बोले ठीक है। तो 1 हफ्ता बाद बीतने बाद हम लोग बोल रहे वापस 1 लाख रुपये जमा करिए। तो मैं बोला सर 1 लाख रुपये तो मेरे पास है नहीं सर, मेडिक्लेम के उसमें लीजिए। तो वहाँ असिस्टेंट बोल रहा है कि 1 लाख रुपये आप जमा नहीं करोगे तब तक आपका डॉक्टर हाथ नहीं लगाएगा। तो हम लोग घबरा गए। तो हम लोग कैसा वाह करके मम्मी का भी गाना वाना बेच के यहाँ करके 1 लाख रुपये जमा किया। फिर वापस 1 हफ्ते बाद 2 दिन बाद बोल रहे हैं कि और 1 लाख रुपये चाहिए। मैं बोला सर अभी मैं कहाँ से लेके आऊँ, अब मेडिक्लेम में करिए। तो मेडिक्लेम में उन्होंने वाह करके मेडिक्लेम लिए। फिर कैसे गाना यहाँ वहाँ करके मैं 2.5 लाख रुपये उनको जमा किया। फिर 18 तारीख को इतना प्रेशर आ रहा है पैसे के लिए कि वो बोले पैसा जमा करिए, मेडिसिन का फार्मेसी का इतना पैसा होगा। तो मैं ठीक है सर, मैं क्वारंटाइन हूँ, मैं करता हूँ। तो मैं कह मॉर्निंग में मैं उनको 40,000 रुपये पेटीएम द्वारा पे किया। तो बाद में वापस इवनिंग में फ़ोन कर रहे हैं कि भाई पैसा और जमा करिए। तो मैं बोला सर मेरे पास पैसा नहीं है, घर के सिवा और कुछ नहीं है, मैं घर बेचूंगा तो आपको बताता हूँ सर। तो वो फिर दूसरे दिन 19 को बोल रहे हैं कि आपके डैडी का डेथ हो गया है। तो सर मैं डेथ हो गया। तो उन्होंने 7 बजे मुझे कॉल किए। तो मैं बोला सर ठीक है, मैं अभी PPE किट पहन के आ रहा हूँ, मेरे को डैडी का थोड़ा शक्ल दिखा दीजिए। वहाँ का डॉक्टर बोल रहा है कि आपको अलाउड नहीं होएगा, न आपका शक्ल दिखाया जाएगा न कुछ भी दिखाया जाएगा। तो वहाँ पे वार्ड बॉय एक था, वार्ड बॉय बोल रहा है कि सर 2 दिन कहाँ थे आप। मैं बोला क्या हुआ सर। बोले 2 दिन पहले आपका डैडी का डेथ हो गया। मैं बोला क्या बोल रहे हो आप। तो बोले नहीं हाँ ऐसी बात है। और वो शख्स भी PPE किट पहना हुआ था, तो मैं पहचान में उनको नहीं पहचान पाया हूँ। तो बोले तो मैं बोला सर आप क्या बोल रहे हो। बोलते हाँ 2 दिन पहले उनका डेथ हो गया था, ऐसा बात हो गया। तो बोला सर अभी तो इतनी हैवी बॉडी हो गई थी, इतनी हैवी को 10 लोग से उठने से उठ नहीं रहा था वो। तो बोला ठीक है अच्छा सर। मैं बोला डॉक्टर से मैं फिर भी रिक्वेस्ट किया, बोला सर मुझे शक्ल दिखा दीजिए, अंतिम संस्कार तक मुझे शक्ल दिखा दीजिए। उन लोग लास्ट तक मुझे शक्ल नहीं दिखाए सर। और रात में बोल रहे पैसा बाकी है, पैसा पे करिए फिर आपको बॉडी मिलेगा, ऐसा वैसा ये सब वहाँ बोल रहे थे सर। 4 डॉक्टर थे जिन्हें अलग अलग PPE किट पहनकर इलाज के लिए ICU में आना था। उसके चार्जेस इनसे लगाए गए हैं। आगे के क्या कुछ चार्जेस हैं थोड़ा बताइएगा। 9,61,000 का बिल।
6 लाख रुपए इंश्योरेंस से 2.5 लाख रुपए इनसे लिया गया, जिसके लिए इन्हें अपने माँ के गहने बेचने पड़े, और 1 लाख रुपए अस्पताल को अभी तक नहीं दिया गया है। इसको पलटिएगा पन्ना। यहाँ पे क्या कुछ है? अच्छा, यहाँ पे अलग अलग जांच की गई है, उसकी डिटेल बताई गई है। कुल मिलाकर 9,61,729 रुपये का बिल इन्हें दिया गया। 8.5 लाख रुपए परिवार के लोगों ने पे किया, यानी कि 6 लाख रुपए इंश्योरेंस के जरिए, 2.5 लाख रुपए गहने और तमाम परेशानियों को जो है दरकिनार करते हुए पैसे जुटाए गए और फिर बिल पे किया गया। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब वहाँ पर 80 बेड थे अस्पताल में, तो इन्हें, जैसा इन्होंने बताया कि जो यहाँ की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, उस रेट के तहत एडमिट करने की बजाय इन्हें प्राइवेट उसमें शिफ्ट किया गया और 12 दिनों तक वेंटिलेटर लगाया गया। और उस 12 दिनों के वेंटिलेटर के चार्जेस, इको जो सिस्टम मशीन थी ताकि ऑक्सीजन मिल सके, उसके चार्जेस लगाए गए। कुल मिलाकर 9,61,000 वसूला गया। और परिवार के लोगों के बारे में जानकारी अभी भी लोगों को दी जा रही है अस्पताल की तरफ से कि परिवार के लोग 1 लाख रुपए का जो बिल है अभी तक उन्होंने नहीं पे किया है और परिवार का कोई सदस्य फ़ोन नहीं उठा रहा है। यकीन मानिए, सब्जी विक्रेता हैं, ऐसे में इनके लिए कितनी बड़ी मुश्किल हो सकती है, कितनी बड़ी मुश्किलों का इन्होंने सामना किया, ये एक बहुत चिंताजनक विषय है। इन्हीं की तरह ऐसे और भी कई मामले हैं जहां पर बिल जो है लाखों में पेशेंट्स को दिए गए, जिसकी वजह से पूरा का पूरा परिवार बहुत ज़्यादा परेशानियों में रहा। इससे निजात दिलाने के लिए महाराष्ट्र सरकार को कोई ठोस कदम उठाने होंगे ताकि आम आदमी कोरोना से परेशान जो है वो अपनी इलाज आसानी से करा सके। कैमरा पर्सन जतिन बांद्रे के साथ अश्विन पांडे, TV9 भारतवर्ष, नालासोपारा। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।